फ्रेंड्स नमस्कार, स्वागत है एक बार सभी का जी सृजन एकेडमी पर। तो आज हम लैब टेक्नीशियन एग्जाम को लेकर के जो 29 सितंबर को होना है उसमें जो है आज हम प्रैक्टिस करेंगे। ये जो हमारा प्रैक्टिस या फिर मॉडल सेट कहें, ये ज्योग्राफी से है और ज्योग्राफी का ये व्यापम द्वारा पूछा गया क्वेश्चन पेपर है। व्याख्याता भर्ती में पूछा गया था ये क्वेश्चन पेपर, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सभी जानते हैं, चाहे किसी भी एग्जाम में पूछ रहे हैं, चूँकि ये भूगोल का है तो हम इसे जो है प्रैक्टिस करते हैं, इसे सॉल्व करते हैं। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि किस तरह से क्वेश्चन पूछा है ये पता चलता है। बहुत सारे स्टूडेंट ये देखते हैं कि सर इसमें से क्वेश्चन नहीं आया, बहुत सारे कमेंट करते हैं, ध्यान रखिएगा। तो इसका मतलब ये नहीं कि यही क्वेश्चन आएगा, कभी कभी कुछ क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं, लेकिन हमें इसका जो है प्रारूप पता चल जाता है कि क्वेश्चन किस तरह से पूछ रहा है, किस चैप्टर से हमें ज़्यादा पढ़ना है। तो वो इंपॉर्टेंट चैप्टर से आप ज़्यादा पढ़ें, जो आपके नोट्स हैं उससे पढ़ें और यहाँ प्रैक्टिस करें। तो चलिए पहला क्वेश्चन जल्द शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले चैनल में पहली बार जुड़े होंगे तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन में ऑल जरूर प्रेस कर लेंगे। चलिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, अनैमल, पालनी और इलामलय की पहाड़ियाँ मिलती है। देखिए, मैं पहाड़ियाँ से संबंधित जो हमारा जो प्रैक्टिस सेट निकला है भारत का सामाजिक आर्थिक भूगोल करके, उसको आप नहीं देखें तो देख लीजिएगा। उसमें मैं 2 क्वेश्चन दिया हूँ, भारत का सबसे प्राचीन पर्वत और नवीन पर्वतमाला। प्राचीन में अरावली आता है, ये भी ध्यान रखेंगे। नवीन में जहाँ तक बार बार पूछा जाता है कि आपका हिमालय आता है, नवीन पर्वत श्रृंखला माना जाता है। तो चलिए इस तरह से यहाँ अनैमल, पालनी और इलामलय की पहाड़ियाँ पूछा गया है। तो ये जो है मिलती है, तो देखिए डोडा बेट्टा पर, अनैमुड़ी ग्रंथि पर, केंद्रमुख पर और पुष्पगिरी पर। तो सही आंसर है ये अनैमुड़ी ग्रंथि पर मिलती है। कौन? अनैमलय और पालनी और इलामलय की पहाड़ियाँ। तो याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहाड़ियाँ से संबंधित क्वेश्चन भूगोल में पूछा ही जाता है। अगला है, महासागरी जल में अधिकतर लवण पाई जाती है। तो देखिए महासागरी जल में अधिकतर लवण भूमध्य रेखा पर 20 से 45 डिग्री के मध्य है, 0 से 15 डिग्री के मध्य है और 20 से 40 डिग्री उत्तर के मध्य है। तो देखिए ये दक्षिण है, उत्तर था। तो सही आंसर है 20 डिग्री से 40 डिग्री उत्तर के मध्य जो है महासागरीय जल में अधिकतर लवण पाई जाती है, लवणता पाई जाती है, अधिकतम लवणता पाई जाती है। 2 का डी करेक्ट आंसर है। चलिए तीसरा नंबर देखते हैं, प्रजाति नस्ल को प्रकट करती है न कि सभ्यता को, किसकी उक्ति है? तो देखिए इस तरह से विद्वानों द्वारा कहा गया जो परिभाषा है, दी गई जो परिभाषा है वो भी पूछा जाता है। तो ये सही आंसर होगा ग्रिफिथ टेलर, डी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। चलिए इस तरह से आपको तैयारी करना है, ये पता चल ही रहा है आपको। अगला है एल नीनो क्या है? देखिए इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा है। एल नीनो प्रशांत महासागर में पेरू तट के समीप उठने वाली ये जो वाली क्या है? उष्ण जल धारा है। तो ए यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, 4 का ए जो है करेक्ट आंसर होगा। अगला है, लौह युक्त चट्टानों में जंग लगने का कारण है। तो ऑक्सीकरण, कार्बोनेशन, जलयोजन और सिलिका का पृथक्करण। तो 5वां का सही आंसर है ऑक्सीकरण के कारण जो है लौह युक्त चट्टानों में जंग लगता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, रिफ्ट घाटी का उदाहरण है। तो देखिए रिफ्ट घाटी का उदाहरण क्या है? तो ये गंगा नदी घाटी, राइन नदी, नैल नदी और कांगो नदी। सही आंसर क्या है? राइन नदी घाटी। आप अपने से भी आंसर चेक करें कितने क्वेश्चन आपसे बन पाते हैं, क्योंकि ये व्यापम द्वारा पूछा गया क्वेश्चन पेपर है। मैं ये भी बता दूं, बहुत सारे लोग, फिर से पुनः बोलता हूँ कि प्रैक्टिस सेट में से एक भी क्वेश्चन नहीं आया बोलते। प्रैक्टिस सेट का मतलब ये है मॉडल क्वेश्चन पेपर का कि भाई आपसे कितने क्वेश्चन बन रहे हैं। आप अपने नोट्स से पढ़िए, जहाँ आप नोट्स बनाए हैं उसमें से आप अध्ययन करें और ज़्यादा डिटेल पढ़िए, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछ रहे हैं उसको ज़्यादा पढ़िए। इसका मतलब यही है कि उससे क्वेश्चन आता है। चलिए 7वें नंबर का क्वेश्चन है, महासागरीय तलहटी के उच्चवच कटिबंधों एवं उनके क्षेत्रीय विस्तार के युग्मों में कौन से सही नहीं है? तो देखिए सही नहीं है पूछ रहा है। तो चलिए देखते हैं 7वें नंबर का क्वेश्चन। तो देखिए महाद्वीपीय मग्र तट, ये 10.6%। तो देखिए सही नहीं है पूछ रहा है, ध्यान रखिएगा। कभी कभी सही है करके हम आंसर ले लेते हैं, यही सारी त्रुटियां जब हम सॉल्व करते हैं तो दूर होता है हमारा। तो ये क्या है? सही नहीं है, पहला वाला। चलिए दूसरा देखते हैं, महाद्वीपीय ढाल 8.5%, ये सही है। गहरे सागरीय मैदान, तो देखिए गहरे सागरीय मैदान 75.9, ये भी नहीं है। महासागरीय गर्त जो है 5.0% है। तो बिल्कुल ए और डी जो है सही आंसर है, सी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा 7वें का। 8वें नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, शिवालिक के गिर पद में स्थित बजरी एवं विभिन्न आकार के अवसादों वाली पेटी को क्या कहते हैं? खादर, बांगर, तराई का मैदान, भाबर का मैदान। तो इसे भाबर का मैदान कहते हैं। शिवालिक गिरी के पद पर स्थित जो बजरी है ये क्या है? भाबर जो है ये कंकड़ पत्थर ऐसे ऊपर भी दिखते रहता है, जमा हो जाता है, इससे पानी होकर के बहते रहती है, ये भाबर का मैदान कहलाता है। तो 8वें का डी जो है करेक्ट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन है, आलिया
में निम्न में से क्या पाया गया है। देखिए, कोयला, पेट्रोलियम, सोना, हीरा। तो इस टाइप से क्वेश्चन पूछा गया। अलियाबेट में पेट्रोलियम पाया गया है। क्या पाया गया है? अलियाबेट में पेट्रोलियम। बी जो है करेक्ट आंसर है। 10वें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। कन्याकुमारी का अधिवास प्रतिरूप है। तो देखिए, कन्याकुमारी का अधिवास प्रतिरूप किस प्रकार से है? अरी त्रिज्या प्रतिरूप में है, या त्रिभुजाकार प्रतिरूप में है, तीर प्रतिरूप में है, अनियमित प्रतिरूप में है। तो ये त्रिभुजा प्रतिकार में है, त्रिभुजाकार प्रतिरूप में है। तो 10वें का बी करेक्ट आंसर है। 11वां का देखते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जनसंख्या घनत्व है। तो देखिए, जनसंख्या घनत्व पूछा गया है। तो ये 372, 362, 382, आप सभी जानते हैं 382 है ये जनसंख्या घनत्व। तो देखिए 2011 का जो आंकड़ा है, जनगणना है, पूछा जा सकता है क्वेश्चन। तो चलिए 11वें का जो है क्या हो गया हमारा, सी जो है करेक्ट आंसर है। 12वें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी भूकंपीय तरंग पृथ्वी क्रोड से होकर गुजरती है? तो देखिए, पृथ्वी क्रोड से होकर के पी वाली, कौन सी तरंग? पी वाली। तो ए यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। 13वां का देखते हैं। बेंगलुरु किस प्रकार का नगर है? बेंगलुरु पठारी नगर है, पर्वतपदी नगर है, प्रपात नगर है और बंदरगाह नगर है। तो देखिए किस तरह से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ये पठारी नगर है। तो ए यहाँ पे करेक्ट आंसर है 13वें का। 14वें नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, कश्मीर के बक्करवाल कहते हैं। देखिए, कश्मीर के बक्करवाल कहते हैं स्थानीय प्रवास, धार्मिक प्रवास, मौसमी प्रवास, राजनैतिक प्रवास। तो सही आंसर है ये मौसमी प्रवास को कहते हैं बक्करवाल। किसमें? कश्मीर। तो देखिए सी करेक्ट आंसर है। 15 का देखते हैं। विश्व में निम्नलिखित में से कौन सा क्रियाकलाप सर्वाधिक क्षेत्र पर होता है? तो देखिए, वाणिज्यिक बगान नहीं होता, पशुचारण, वाणिज्यिक अनाज खेती। तो ये देखिए निर्वाह कृषि होता है। क्या होता है? निर्वाह कृषि जो है सर्वाधिक क्षेत्र पर होता है, ये ध्यान रखेंगे विश्व में। तो ये 15 का डी करेक्ट आंसर है। 16वें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। विश्व में सबसे लंबा अंतःस्थलीय जल मार्ग है। तो देखिए कभी कभी पूछ दिया जाता है, वैसे भारत का भौगोलिक पूछा है तो ये क्वेश्चन केवल देख लेते हैं हम लोग, ये आपके सिलेबस में नहीं है तो नहीं आएगा। मिसिसिपी नदी का क्रम है। चलिए इसका आंसर 17 देखते हैं। प्राथमिक व्यवसाय है, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इस टाइप से क्वेश्चन पूछा गया है। तो प्राथमिक व्यवसाय क्या है? उद्योग, परिवहन, अनुसंधान और कृषि। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। कृषि जो है प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है और ये प्राथमिक व्यवसाय के अंतर्गत मछली पालन, पशुपालन, कुक्कुट पालन, ये सारे चीज़ आते हैं किसमें? कृषि के अंतर्गत। और ये कृषि जो है प्राथमिक में आता है। उद्योग, परिवहन ये द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, मानव भूगोल में मनुष्य और उसके वातावरण के अंतर संबंधों का अध्ययन नहीं किया जाता है। किसमें ये नहीं अध्ययन किया जाता? तो 98 का देखते हैं। किसमें? अनुकूलन, संशोधन। तो सही आंसर होगा संशोधन, 18 का बी। 19 का देखते हैं। ऋतु प्रवास का संबंध किससे है? तो देखिए ऋतु प्रवास का जो संबंध है किससे है? जानवरों का प्रवासन है, नौकरी की तलाश में मानव प्रवास, लोगों की पशुओं समेत घाटी से पहाड़ों से मैदान में ऋतु के अनुरूप प्रवास। बिल्कुल सही है, ऋतु प्रवास का अर्थ यही है। 19 का सी करेक्ट आंसर है। और 20वां नंबर का देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पवन पेटी हैडली कहलाती है? हैडली शिफ्ट कहलाती है। तो देखिए 20 का ये डोल ड्रम व्यापारिक पवन पेटी कहलाती है। क्या? व्यापारिक पवन पेटी। बी जो है करेक्ट आंसर है 20 का। 21वें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। हंगरी से उत्तरी इटली की ओर बहने वाली ठंडी शुष्क हवाएं हैं। तो देखिए 21वें में, वैसे ये बोरा कहते हैं लेकिन ये विश्व भूगोल है इसलिए आपके सिलेबस में नहीं आएगा, इसे देखना नहीं ज़्यादा आपको। इंद्रावती की सहायक नदी कौन सी है? देखिए ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ देखिए सबरी, नंदीराज, मुनगा बहार, कांगेर। तो ये तो स्टेट लेवल में आपका ज्योग्राफी से संबंधित क्वेश्चन पूछा है। तो ये नंदीराज है। इंद्रावती की सहायक नदी कौन सा है? नंदीराज है। और ये सबरी, मुनगा बहार और कांगेर ये नहीं है। तो बी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा 22वें का। 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, ड्रमलिन का निर्माण होता है 23वें नंबर क्वेश्चन। तो ये किससे होता है? हिमानी के कार्य से होता है। ये यहाँ पे करेक्ट आंसर है। सारगैसो सागर प्रख्यात है। तो देखिए सारगैसो सागर निम्न तापमान के लिए, अधिक गहराई के लिए, समुद्री घास से भरा स्थिर जल के लिए। तो सही आंसर है ये सारगैसो जो है समुद्री घास से भरा स्थिर जल के लिए है। सी यहाँ पे करेक्ट आंसर है 24 का। 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, कुटुमसर गुफा का विकास किस प्रकार की चट्टान से हुआ है? तो देखिए ये कुटुमसर का जो प्रश्न है ये अभी भी पूछा गया था कि ये किस दिशा में स्थित है। ये हॉस्टल वार्डन में थोड़ा सा घुमा के आया था। तो 25 मतलब कुल मिला के इस टाइप से क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसीलिए इंपॉर्टेंट होता है हमारा जो प्रैक्टिस सेट होता है या मॉडल सेट या ओल्ड क्वेश्चन पेपर कहें, ये ओल्ड क्वेश्चन पेपर है तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये क्या है? सैल, चूना पत्थर, बलुआ पत्थर, ग्रेनाइट। तो चूना पत्थर से बना है। और कौन सा? स्टेलेक्टाइट। ध्यान रखिएगा, स्टेलैक्टाइट और स्टेलैक्टाइट
माइट, ध्यान रखेंगे, स्टेलैगमाइट, ये दो क्रम है, इस तरह से पाया जाता है, ऊपर में और नीचे में इस तरह से क्रम रहता है ऐसा। तो आप देखेंगे कुटुम्ब सर्कल गुफा जो है चूना पत्थर से निर्मित है। चलिए अगला क्वेश्चन है, और स्टेलेक्टाइट स्टेलेक्माइट भी ध्यान रखेंगे, ये भी क्रम पूछ देता है कभी कभी आगे पीछे करके। चलिए पृथ्वी की आंतरिक संरचना को जानने के लिए अप्राकृतिक साधन है, 26 नंबर का क्वेश्चन। तो ये क्या है? घनत्व है, तापमान है और दबाव है। तो ये तीनों हैं, उपरोक्त सभी आंसर आएगा। एक चीज़ मैं बता दूं दोस्तों, एक क्वेश्चन सुधार लेंगे आप। पहले हम जो अभ्यास किए थे भारत का भौतिक भूगोल करके, जो हमारा पहला वीडियो आया था, उसमें 25 नंबर क्वेश्चन में दिया था भूगोल के जनक किसे कहते हैं, तो उसमें हमने हिकैटियस टिक कराया था। एक चीज़ बता दूं, बहुत विद्वानों का कहना है कि हिकैटियस भी दिखाता है बहुत सारे बुक में, और प्रमाणिक रूप में हम मानते हैं तो इरेटोस्थनीज जो है उसके क्या है, जनक कहा जाता है भूगोल का। तो ये करेक्ट कर लेंगे, कोई भी चीज़ गलत होता है तो अगले वीडियो में हम सुधरवा देते हैं, इसलिए कंटिन्यू आप वीडियो देखा करिए। तो इरेटोस्थनीज, चूँकि इरेटोस्थनीज और दोनों ऑप्शन में थे, तो ये भी और बता दूं मैं, वैसे गलत नहीं बताया गया है आपको, हिकैटियस बताया गया है क्योंकि दोनों हैं। तो दोनों है तो ऐसा क्वेश्चन विलोपित हो जाता है, व्यापम स्वयं विलोपित कर देता है, क्योंकि दोनों हैं, इरेटोस्थनीज और हिकैटियस दोनों हैं। बहुत सारे लोग हिकैटियस को लेंगे, बहुत सारे लोग इरेटोस्थनीज को लेंगे, तो इस तरह से ऐसा क्वेश्चन विलोपित हो जाता है और दोनों ऑप्शन में है, लेकिन आपको समग्र रूप से इरेटोस्थनीज को लेना है। तो करेक्ट कर सकते हैं आप कि भारत का भूगोल का जनक, और ये मैं कम्युनिटी में भी इस क्वेश्चन को दे दिया हूँ, तो कन्फ्यूज नहीं होना है। चलिए अगला क्वेश्चन है 27वें नंबर का, किसी लैगून को घेरती हुई मुद्रिका या घोड़े की नाल के आकार वाली प्रवाल भित्ति कहलाती है। तो देखिए 27 का ये एटॉल कहलाती है, ये यहाँ पे करेक्ट आंसर है। चलिए अगला देखते हैं, भारत के जनगणना विभाग ने देश के अधिवास केंद्र को कितने भागों में बांटा है? 28 नंबर क्वेश्चन, तो ये 4 भागों में बांटा है। अगला क्वेश्चन है, नोटेस्टिन एवं ब्लेकर ने किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया? तो देखिए इन्होंने जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। स्वेज नहर किस देश के नियंत्रण में है? बिल्कुल सही, ये जो क्वेश्चन है बहुत आता है, पनामा नहर को लेकर के भी आता है, तो आप अच्छे से पढ़िए। ये मिस्र, कौन सा? मिस्र देश के नियंत्रण में है। चलिए अगला क्वेश्चन है, जलोढ़ पंखों का निर्माण होता है, 30वें नंबर का क्वेश्चन, 31 नंबर। तो ये जो है क्या है, डेल्टा क्षेत्र, बाढ़ मैदान, समुद्र तटीय मैदान और गिरिपदी क्षेत्र में, तो गिरिपदी क्षेत्र में होता है। 31 का डी करेक्ट आंसर है। 32 देखते हैं, माओरी यहाँ के मूल निवासी हैं। देखिए 32 का, तो ये कहाँ के हैं? ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड के हैं। ये कहाँ के हैं? न्यूजीलैंड, बी। तो ये भी विश्व लेवल का भूगोल है, वैसे पूछेगा नहीं आपको। भूतापीय ऊर्जा का सर्वाधिक उपयोग निम्नलिखित में से किस देश में होता है? देखिए भूतापीय ऊर्जा का प्रयोग पूछ रहा है, तो ये आइसलैंड में होता है। प्रथम रेल मार्ग का निर्माण किस देश में हुआ था? 34 नंबर का, तो ये इंग्लैंड में हुआ था, बी करेक्ट आंसर है 34 का। 35 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चलिए यहाँ देखिए, द्वापर युग में महानदी का नाम क्या था? नीलोत्पला, चित्रोत्पला, महानंदा और कनकनंदनी। तो द्वापर युग में चित्रोत्पला के नाम से जाना जाता था। 35 नंबर क्वेश्चन, बी करेक्ट आंसर है। 36 है, पृथ्वी पर मौसम परिवर्तन का कारण है। तो देखिए पृथ्वी पर मौसम परिवर्तन का पृथ्वी परिक्रमण, पृथ्वी का परिभ्रमण कारण है। तो 36 का बी जो है करेक्ट आंसर है। 37 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया चट्टानों के विघटन के अंतर्गत नहीं आती? चट्टानों के विघटन के अंतर्गत कौन सी नहीं आती? सिलिका का पृथक्करण, ऑक्सीकरण और अपरदन। तो देखिए ये क्या है, यहाँ देख लीजिए, एक्सफोलिएशन, सी जो है करेक्ट आंसर होगा 37 का। चलिए 38 नंबर, किस महाद्वीप में 50 अंश उत्तरी अक्षांश को जनसंख्या की धुरी कहते हैं? तो देखिए 38 नंबर क्वेश्चन किस में कहते हैं? तो यूरोप में कहते हैं, बी करेक्ट आंसर है 38 का। 39 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ देखिए, ये देखिए, ओज मीन्स मतलब ऊर्जा क्या है? तो देखिए उज क्या है? उज क्या है? मृतिका, पंख, रेत और स्थलजात पदार्थ। 39 नंबर का क्वेश्चन, तो ये क्या है? पंख है। क्या है? पंख। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस का मानना था कि पंजिया के टूटे भागों का विषुवत रेखा की ओर विस्थापन का कारण गुरुत्व बल एवं उत्प्लवन बल के बीच अंतर था? किसका मानना था? तो ये देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये वेगनर का मानना था, बी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन है, लोएस्ट उदाहरण है, देखिए 41 नंबर का, तो ये क्या है? जलीय निक्षेपण का, हिमनद का, लावा निक्षेपण का, वायु निक्षेपण का। इस तरह से क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। तो डी वायु निक्षेपण का, 41 का डी करेक्ट आंसर है। 42 का, सागरों के प्रकाश मंडल में तैरते सूक्ष्म स्तरीय पौधे जंतु कहलाते हैं। 42 नंबर, तो ये क्या कहलाते हैं? बेंथस, नेक्टन और प्लैंकटन। तो
तो सही आंसर प्लैंकटन कहलाता है 42 का सी। 43 नंबर का क्वेश्चन है अग्नि वलय कहाँ स्थित है। तो देखिए अग्नि वलय कहाँ स्थित है 43 नंबर में, अंध महासागर, हिंद महासागर, दक्षिणी ध्रुव महासागर और प्रशांत महासागर। तो देखिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। तो ये प्रशांत महासागर में अग्नि वलय स्थित है, ध्यान रखेंगे। डी जो है करेक्ट आंसर होगा। 44 का किस महादेश में 80% जनसंख्या 100% देशांतर तक, ये विश्व लेवल का क्वेश्चन है, इसे स्किप करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसने अत्यंत बृहत नगर को मेगालोपोलिस कहा है। बहुत इंपॉर्टेंट इस टाइप से क्वेश्चन पूछता है। देखिए 45 नंबर का क्वेश्चन, तो ये किसने कहा है, ग्रिफिथ टेलर ने। सी यहाँ करेक्ट आंसर होगा 45 नंबर का क्वेश्चन है ये। देखिए किसने अत्यंत बृहत नगर को मेगालोपोलिस कहा है। तो देखिए ट्रिवार्था, मम्फर्ड, ग्रिफिथ टेलर। तो देखिए 45 नंबर का जो क्वेश्चन ये किसने कहा है, मम्फर्ड ने कहा है। करेक्ट कर लेंगे इसको, हम ग्रिफिथ टेलर बोल चुके थे, ये गलत है, मम्फर्ड सही है। 45 का बी जो है करेक्ट आंसर। 46 धारवाड़ एवं कडप्पा क्रम की चट्टानें संबंधित है। तो देखिए धारवाड़ और कडप्पा क्रम की चट्टानें सीधा सीधा कोयला से नहीं है, चूना पत्थर से भी नहीं, लौह अयस्क से संबंधित है। तो 46 आपका बी करेक्ट आंसर है। 47 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, पृथ्वी के आंतरिक केंद्रीय भाग के निर्माण में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म तत्व अनुमानित है। तो देखिए कौन सा, मैग्नीशियम और सीसा नहीं, लौह और तांबा, लौह एवं क्रोमियम, निकल और लौह। डी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा 47 का। 48 नंबर, सागरीय समीर प्रवाहित होते हैं। तो देखिए 48 नंबर, ये दिन में स्थल से सागर की ओर, दिन में सागर से स्थल की ओर प्रवाहित होते हैं, सागरीय समीर। तो देखिए बी यहाँ पे करेक्ट आंसर, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, अच्छे से ध्यान रखिएगा इसको। 48 का बी जो है करेक्ट आंसर है। अब चलिए देखते हैं 49 नंबर का क्वेश्चन, भारत में सर्वप्रथम लौह अयस्क का उत्पादन किया गया। देखिए कहाँ किया गया, चिकमंगलुरु में, गोवा में, बैलाडीला में और सिंह भूमि में। तो 49 का सही आंसर क्या होगा, ये जो है सिंह भूमि में किया गया। कहाँ किया गया, सिंह भूमि में। 49 का डी करेक्ट आंसर। और अंतिम क्वेश्चन है, क्योंकि 50 क्वेश्चन करेंगे वीडियो नहीं तो लंबा हो जाएगा, पार्ट 2 के रूप में दूसरा जो है इसी पेपर का दूसरा सॉल्व करेंगे हम। दूध नदी का उद्गम है, देखिए राज्य से संबंधित ये सामान्य ज्ञान है, मतलब राज्य का भौगोलिक परिदृश्य जो है उससे पूछा गया है। तो दूध नदी का उद्गम कहाँ है, ये जो है मलाज खंड है, ये यहाँ पे करेक्ट आंसर है। तो चलिए दोस्तों, आज जो है 50 क्वेश्चन कंप्लीट होता है, और ये इसके बाद पार्ट 2 जल्द ही आएगा। कंप्यूटर का भी करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इसलिए हम करते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि हमें पता चलता है कि हमें कैसे तैयारी करनी है, किन किन टॉपिक से ज़्यादा तैयारी करनी है। तो अभी आप ध्यान रखेंगे पर्वत से, नदियों को, और जो बहुत सारे स्थल निर्माण होते हैं उन सारी चीज़ों को अच्छे से ध्यान में रखना है। भारत का भौतिक में भारत का और प्रैक्टिस सेट हम करेंगे, जो जैसे भारत की कर्क रेखा से संबंधित, भारत कितने अक्षांश रेखा है भारत में, मानक रेखा किससे माना गया है, ये सारे क्वेश्चन हम आगे जो है प्रैक्टिस सेट के रूप में और करेंगे। तो चलिए दोस्तों, आप सभी को शुभकामनाओं के साथ जय हिंद।